आपको, यदि आप उसको विश्वास पूर्वक करते हैं और यदि आपको लगता है कि हाँ इससे हानि कुछ भी नहीं हुई, लाभ ही हुआ कुछ, तो फिर आगे कर लेना। और आपको लगता है कि ये सब अज्ञान की बातें हैं तो मत करो। बताना मेरा काम है, करना या ना करना उसमें आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। नहीं, मेरे ये भी कहना है, जैसे आप सिर्फ 2-3 घंटे को बिताने के लिए 2 आलम्बन दिए थे, भजन की और मंत्र जाप की। ऐसे हमेशा जागरूक रहने के लिए हमको क्या-क्या मतलब वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमेशा जागरूक रहने के लिए भी साधन यही है जो ऋषियों ने बताया है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो उसमें यज्ञ भी साधन है, गायत्री का जाप भी साधन है, कम आहार करना भी या फलाहार रसाहार करना, शरीर में स्थूलता ना आए, वो भी साधन है। और भजन भी साधन है, ध्यान भी साधन है। ये सारे तो साधन है। तो रोज करो तो सोने में सुहागा करो ना, कौन मना करता है। रोज ना करो तो कभी कभी तो कर लो। उसके ऊपर भी इतनी डिबेट क्यों करते हो? साल 6 महीने में एक बार करते हो, उसके ऊपर भी इतना ज्यादा तर्क वितर्क। मतलब पूछो तो सही कि जी क्यों करते हैं, और डिबेट मत करो। कर लो ना, किसी भी माध्यम से करके तो देखो। पहले करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो ये वो टाइम और आपने डिबेट में खराब कर दिया। तो मैं अपना व्यू दे रही हूँ। देखो, मुझे ऐसे लगता है कि यदि रोज नहीं कर सकता है व्यक्ति तो किसी आलंबन के सहारे भी कर लेना चाहिए। तो थोड़ा तो होगा, कम से कम स्टार्टिंग तो हुई ना। मान लो 3 घंटे 2 घंटा भजन किया, हवन किया, तो प्रारंभ तो हुआ। और यदि हमें लगता है कि 2 घंटे हमें अच्छा ही लगा, जब हम गायत्री का जप करते हैं, हवन करते हैं, फिर भजन करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी अपनी अनुभूति है, इसलिए मैं हर 6 महीने के बाद करती हूँ। और फिर रोजाना भी करे, मैं रोज भी करती हूँ। रोजाना मैं 1 घंटा करती हूँ, सुबह 6 से 7। तो रोजाना 1 घंटे करते हैं। तो कभी 5-6 महीने में ऐसे किसी आलम्बन को लेकर के उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम करते हैं। उससे भी ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि दिन भर भी जितनी बार विस्मृति ना हो, स्मरण रहे, तो फिर बार बार प्रयास करते हैं। तो वो उसी का तो प्रभाव है जो दिन में बार बार अभ्यास करते हैं। और यदि हम उसको भी छोड़ दें और दिन वाले को भी छोड़ दें, तो फिर तो वो भूठे चाकू की तरह हो जाएगा हमारा दिमाग ना। वो सब्जी तो क्या काटेगा, नाक भी ना काटे। तो कहीं से तो घिसना शुरू करो, 2 घंटे से तो शुरू करो। ठीक है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, ये डिबेट है। तो इसको मतलब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। भाई जिसकी श्रद्धा हो, जिसको लगे अच्छा लगे वो कर लेना, ना अच्छा लगे तो मत करो। कोई मैं जबरदस्ती नहीं किसी को कहती हूँ। इसमें आप स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, वो बताना मेरा धर्म है। उसको मानना या ना मानना आपका धर्म है। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। एक स्वामी जी थे वहाँ के, राजस्थान के, उनका नाम था पूज्य स्वामी पूर्ण स्वतंत्र। अभी भी हैं। तो आप सारे पूज्य स्वामी पूर्ण स्वतंत्र हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे, चलें। चलिए, तो ये हमने पढ़ा था 5 तक। लक्ष्मण जी ने बता दिया अपना जो उनका व्यू था। अब श्री राम उनको उत्तर दे रहे हैं। धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यमप्यहमिच्छामि सत्तेनायुधमालभे। नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा न ह्येच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद
भवेन् मम सुखम किंचित भस्म तत्कुरुतां शिखी। तो कह रहे हैं कि मैं धर्म अर्थ काम और ये सारी पृथ्वी भी लक्ष्मण आप सब भाइयों के लिए ही चाहता हूँ, अपने लिए नहीं चाहता हूँ। एतत् प्रतिश्रृणोमि ते, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको अच्छी प्रकार से जान लें। इस बात को ना बार बार आप ये, कई बार व्यक्ति अपने मन की भावनाएं दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, कई बार नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। व्यक्ति की खुद की जैसी भावनाएं होती हैं, उसको लगता है कि सब वैसे ही हैं जैसा मैं हूं। ये हर व्यक्ति की है, अच्छे की भी यही भावना होती है। जो खुद अच्छे हैं ना, उनको लगता है कि सारी धरती ही अच्छे लोगों की है, इसलिए किसी पे भी विश्वास करेंगे, किसी पे भी उपकार करेंगे, उनको लगता है सब अच्छे ही हैं। और जो खुद बुरे हैं, उनको लगता है सब बेकार लोग हैं। जो खुद झूठ बोलते हैं, उनको लगता है सारी दुनिया झूठी है। जो खुद चोरी करते हैं, बोले कहीं ना कहीं सब चोर हैं, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को कभी कभी दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करता है। तो लक्ष्मण जी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई राज्य क्यों छोड़ना चाहिए, राज्य तो श्री राम के पास होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को राज्य राम के पास हो ये कामना है, खुद के पास हो ये कामना नहीं है। पर राज्य का अधिकारी श्री राम होने चाहिए, ये उनके मन की भावना है। इसलिए वो बार बार श्री राम को ऐसे ही उपाय बताते हैं कि आप पिता को बंदी बना के राज्य अभिषेक करवा लो। अभी कह रहे हैं आप भरत जी को भी मार के राज्य को संभालो। तो ये उनकी खुद की भावना है। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं कि भाई आप ना अच्छी तरह से इस बात को जान लो कि मैं ये राज्य आदि अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। यदि मैंने राज्य अभिषेक के लिए स्वीकृति भी दी थी, हाँ भी भरी थी दशरथ जी के सामने, तो वो भी मैंने आप सबके लिए ही उसको स्वीकार किया था, मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ उसको। भ्रातॄणाम संग्रहार्थम च सुखार्थम चापि लक्ष्मण राज्यमपि अहम इच्छामि सत्येन आयुधम आलभे। मैं इस अपने आयुध को, धनुष बाण को प्राप्त करके, इसको हाथ लगा करके, लोग हाथ रखते हैं ना गीता के ऊपर, गीता पे हाथ रख के बोलते हैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, गीता की कसम है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। कोर्ट में ऐसे किया जाता है। तो ऐसे लोग कभी कभी अपने पुत्र के सिर पे हाथ रखते हैं, कोई जो जिसको प्रिय है कि मैं अपने भाई को हाथ लगा के कह रहा हूं। तो ऐसे श्री राम अपने आयुध को स्पर्श करके कह रहे हैं, सत्येन आयुधम आलभे, मैं अपने इस आयुध को, अपने इस धनुष बाण को हाथ लगा करके ये बात कह रहा हूं कि मैं राज्यम अपि अहम इच्छामि भ्रातृणाम संग्रहार्थम। यदि राज्य चाहता भी हूं तो किसके लिए है? भाइयों के लिए है। भ्रातृणाम संग्रहार्थम च सुखार्थम च, उनके सुख के लिए और उनके संग्रह के लिए, उनकी खुशी के लिए, पालन के लिए। नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा न हिच्छेयम अधर्मेण शक्रत्वम अपि लक्ष्मण। करे न इयम मही मम सौम्य दुर्लभा सागरंबरा, मुझे ये जो पृथ्वी है जो सागर अंबरा, समुद्र से घिरी हुई, ये पृथ्वी मुझे दुर्लभ नहीं है। मतलब आप अयोध्या के राज्य की तो बात छोड़ो, सारी पृथ्वी को भी यदि मैं चाहूं तो मैं उसका भी राजा बन सकता हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो किसी किसी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के ऊपर इतना विश्वास होता है जिसके अंदर सामर्थ्य है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि यदि मैं गुरुकुल में नहीं जाता, इस साइड में जाता, तो मेरे लिए कोई एक IAS बनना, IPS बनना कोई दुर्लभ नहीं है, बन जाता। क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ करता है जो, तो उसको अपने पुरुषार्थ के ऊपर पूरा भरोसा है। शून्य से खड़ा किया ना, कुछ भी तो था नहीं, कोई बैकग्राउंड तो थी नहीं, कोई आधार तो था नहीं। तो जिसने शून्य से सृजन तक अपनी यात्रा की है, तो उस व्यक्ति को तो आत्मविश्वास होगा ही। वो तो बोलेगा कि भाई मेरे लिए ये काम कुछ कठिन नहीं है, इसको प्राप्त करना।
उससे कठिन काम जब हमने कर लिया तो उससे नीचे वाले तो हमारी पहुंच के अंदर ही आ जाते हैं। जो व्यक्ति 20 किलो वजन उठा सकता है वो 5 किलो उठा सकता है कि नहीं? तो कहता है कि भाई जब मैंने 20 उठा लिया तो 5 को तो उठाना मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो वो कह रहे हैं न इयम मही मम सौम्य दुर्लभा सागरांबरा न ही इच्छेयम अधर्म, लेकिन उसको भी मैं अधर्म पूर्वक नहीं चाहता हूँ। उसको प्राप्त करने के लिए अधर्म का आश्रय नहीं लूंगा कभी भी। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दो साधन हो सकते हैं, एक धर्म का रास्ता, एक अधर्म का रास्ता। कई बार कुछ उपलब्धियां अधर्म पूर्वक भी प्राप्त की जा सकती हैं और करते हैं लोग। मतलब उनको है कि भाई ये हमारा टारगेट है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, ये भी एक रास्ता है। दूसरा व्यक्ति कहता है टारगेट वही है लेकिन उसको अचीव करने के लिए अधर्म का आश्रय कभी नहीं लूंगा, सत्य के मार्ग से ही चल करके उसको प्राप्त करके दिखाऊंगा। ये दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं। तो इसी श्रेणी के व्यक्ति हैं श्री राम। कह रहे हैं नहीं अधर्मेण शक्रत्वमपि इच्छेयम, अगर मेरे को स्वर्ग का राज्य भी मिले, ये तो पृथ्वी का है, इंद्र का राज्य भी मिले तो भी अधर्म पूर्वक उसको भी नहीं चाहूंगा। यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद भवेन्मम सुख किंचित भस्म तत्कुरुतां शिखी। कह रहे लक्ष्मण हे मानद, यदि भरतम बिना, त्वाम बिना, शत्रुघ्न बिना च, आप तीनों भाइयों के बिना यदि मुझे कोई सुख मिल रहा हो तो वो सुख आने से पहले ही भस्म हो जाए। मतलब मेरे को वो सुख नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने भाइयों को खोना पड़े। तो कह रहे हैं जो अग्नि है, शिखी, शिखाओं वाली जो अग्नि है, उस सुख को भस्म कर दे। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरे भाई बंधु मेरे से अलग हों। तो भरत को मार के यदि अयोध्या का राज्य आप दिलाना चाहते हो तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे संबंध प्रिय हैं, मुझे संपत्ति प्रिय नहीं है। मन्नेहम आगतो योध्याम भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणात् प्रियतर कुलधर्मं मनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हे जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषर्षभ स्नेहेनाक्रांत हृदय शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुम् अभ्यागतो शेष भरतो नान्यथा गतः अम्बां च कैकेयीमृष्य परुषं चाप्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मेदातुमागतः प्राप्तकालं यदेशोऽस्मान् भरतो द्रष्टुमिच्छति अस्मासु मनसाप्येष नाप्रियं किंचिदाचरेत् विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम् ईदृशं वा भयं तेद्य भरतो योऽत्र शङ्कसि न हि ते निष्ठुरं वाचो भरतो नाप्रियं वचः अहं हि अप्रियमुक्तस्यां भरतस्याप्रिये कृते। अब इनकी पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होती है। जो भरत जी को लग रहा था, लक्ष्मण जी को लग रहा था, उससे उल्टा श्री राम को लग रहा है। श्री राम कह रहे हैं मन ने, मुझे तो ऐसे लगता है, अहम आगतो अयोध्याम, कि देखो मैं अयोध्या से आ गया और भरत जी कैसे हैं, भ्रातृवत्सल, मैं उनको मिला नहीं अयोध्या में, मैं यहाँ चला आया। तो जो भ्रातृवत्सल है, भाई से जो अत्यंत प्रीति करने वाले हैं, ऐसे जो भरत जी हैं वो मम प्राणात प्रियतरः कुल धर्मम अनुस्मरण, जो मुझे कैसे हैं, प्राण से भी प्रिय। मैं समझता हूँ कि जो प्राणों से भी प्रिय और भ्रातृवत्सल, ये उसके विशेषण है भरत जी के। भरत जी कैसे हैं, प्राणों से भी प्रिय, और मतलब प्राणों से प्रिय मुझे समझते हैं।
ऐसे हैं भरत जी, और उनका मेरे प्रति क्या है, भ्रातृत्व, भ्रातृवत्सल, कुल धर्मम अनुस्मरण, और उनको ये भी पता है कि कुल का धर्म क्या है, बड़े भाई को ही राजा बनना चाहिए। तो अपने कुल के धर्म का अनुस्मरण करते हुए, और अगर किसी परिस्थिति विशेष में छोटे को भी वो धर्म निभाना पड़े तो बड़ों के आशीर्वाद से निभाना चाहिए। तो ये बात सोच करके शायद वो आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है मन ने। कितनी अच्छी सोच है ना। तो ऐसे तो जो सोचते हो दुखी नहीं होते हैं। फिर श्रुत्वा प्रव्राजितम माम ही जटावल्कल धारिणम, जब उन्होंने आके अयोध्या में सुना होगा कि मैं आ गया हूँ वहां से, मेरी प्रव्रज्या हो गई है और मैंने जटावल्कल धारण किए हैं, जानक्या सहितम, जानकी सहित, जानकी सहित जब उसने सुना होगा कि हमने वल्कल वस्त्र धारण करके और वहां से हम वनवास के लिए निकल गए हैं, तो वीर त्वयाच, और तेरे सहित माने लक्ष्मण सहित, जब उन्होंने सुना होगा कि लक्ष्मण सहित, जानकी सहित श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके वन की ओर चले गए हैं, ऐसे जब उसने सुना होगा तो वो भ्रातृवत्सल कुल धर्म का अनुसरण करते हुए और मेरे को प्राण से भी प्रिय जो मानते हैं, ऐसे जो पुरुषर्षभ जो भरत जी हैं, स्नेहेन आक्रांत हृदय, तो उनका हृदय मेरे प्रति स्नेह के कारण आक्रांत हो गया होगा, और शोकेन आकुलित इंद्रिय, और ये शोक लगा होगा उसको, शोक के कारण उसकी सारी इंद्रियां आकुलित हो गई होंगी, बेचैन हो गई होंगी, बेचैन हो गई होंगी उसकी सब इंद्रियां। इसलिए द्रष्टुम अभ्यागतो ही एषा भरतः, इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे देखने के लिए आया है। बात भी ऐसी है ना, द्रष्टुम अभ्यागतो ही एषा भरत न अन्यथा आगत है, इससे अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कि और कोई कारण रहा होगा। तो अब आप देखिए दोनों भाइयों की सोच में कितना अंतर है। एक को लगता है कि हमें मारने के लिए आया है, दूसरे को लगता है आशीर्वाद लेने के लिए आया है, स्नेह के कारण आया है। उसको अच्छा नहीं लगा होगा कि हम सब वनवासी हो गए हैं। तो हमारी भावनाएं भी काम करती हैं, इसलिए पहल किधर से हो अच्छा सोचने की, पहले दूसरे हमारे बारे में अच्छा सोचें। माने पहले भरत जी अच्छा सोचें या राम सोचें, कौन सोचें? राम को पहले अच्छा सोचना चाहिए कि भरत जी को? किसको सोचना चाहिए? चलो उनको दोनों को सोचना चाहिए। हमारे में से पहले किसको सोचना चाहिए? हमारे भी तो संबंध है किसी न किसी से, और कुछ कोई ना एक तो ऐसा होगा जीवन में जिसके साथ कुछ खटपट चल रही है। अब उसके बारे में बात यह है कि भाई पहले वो हमारे बारे में अच्छा सोचें तो हम अच्छा सोचें, क्योंकि वो हमेशा हमारे बारे में उल्टा ही सोचते हैं, तो हम उनके बारे में अच्छा सोचें कैसे। अब इन दोनों रिश्तों में, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में पहले अच्छा कौन सोचे? वो सोचे कि मैं सोचूं? मैं तो तब सोचूं जब वो मेरे बारे में अच्छा सोचे। सोचूं कहां से? तो भाई शुरुआत देखो, वो हमारे बारे में सोचे, ये हमारे वश में नहीं है। सोचना तो चाहिए उसको, पर ये हमारे वश में तो नहीं है ना। पर हम हिम्मत मार के सोचें, ये हमारे वश में हो सकता है। उसके लिए हिम्मत तो जुटानी पड़ती है थोड़ी सी, पर ये हिम्मत तब जुटेगी जब समझ में ये आए कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए लाभदायी है ये, तो फिर सोचा जा सकता है। क्योंकि अपने लिए जो लाभदायी है तो उसमें व्यक्ति कष्ट भी उठा लेता है, तो कष्ट तो होगा ही ना जब दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में उल्टा ही सोचता है और हम उसके बारे में अच्छा सोचें, तो कष्ट तो बहुत होगा मन में। क्योंकि मन बार बार उसी को लाके खड़ा करेगा कि तू कहीं मतलब झूठा ही तो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है अच्छा सोचने के लिए। क्योंकि अंदर की गहराई में तो ये है कि वो मेरे को कष्ट देता है, तो इसलिए फिर अपने मन को ट्रेंड करना कि बेशक देता हो, वो उनका कर्म, उनका कर्माशय, उनके संस्कार, वो सब उनके साथ रहेंगे, और मुझे जो ठीक करना है
उसके ऊपर मेरा ही वश है और मुझे अपने वाले हिस्से का काम करना ही है। तो ऐसा जब सोचते हैं तो फिर कम से कम शुरुआत होती है, और ज़्यादा ही किसी का तीव्र संवेग है तो हट भी जाती हैं चीज़ें। फिर वो अच्छा ही सोचता है श्री राम की तरह से। अगर अच्छाई की, सद्गुणों की, शाश्वत सुख की किसी की कामना अत्यंत तीव्र है, तीव्र संवेग है अध्यात्म का, यदि कि वो मुझे प्राप्त करना ही है, तो फिर अपने फायदे के लिए तो व्यक्ति खूब तपस्या कर लेता है। सांसारिक व्यक्ति भी कितनी तपस्या कर लेते हैं। उनको पता है कि भाई ये 8 घंटे की ड्यूटी के बाद भी यदि मैं 4 घंटा और ड्यूटी कर लेता हूँ, ओवर ड्यूटी, तो इसमें मुझे रोजाना के 5,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो महीने में कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 के लिए फिर वो 4 घंटे का भी ओवर ड्यूटी भी कर लेता है, क्योंकि फायदा है ना उसका अपना। हैं 500 है, हाँ, रोज के 50 नहीं, तो महीने के कितने हो गए हैं? नहीं, 15,000 नहीं होंगे भाई, 1.5 लाख। अरे नहीं ना, गणित 30 दिन के 30 into 500, हाँ ठीक बात है, 15,000 ही होंगे महाराज जी। 5,000 नहीं बोला मैंने, 500 बोला कि 5,000 बोला? 5,000 बोला, 5,000 बोला तो फिर हो जाएंगे 1.5 लाख। अरे भाई कितने भी हों तो देखो मेरा विषय भाई रामायण का गणित का नहीं है। मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि अपने फायदे के लिए व्यक्ति मेहनत कर लेता है, बस इतनी सी बात है। तो वो तो 50 के लिए भी कर लेते हैं। तो अच्छा सोचने में फायदा अपना है, तो इसलिए शुरुआत अपनी तरफ से हो जाए, ये बात सुनानी थी बस। तो श्री राम फिर ऐसे ही हैं, इनका अभ्यास होते होते, ये तो खैर भरत जी तो इनके प्रति अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, भ्रातृवत्सलता ये तो सब रखते ही हैं, ये तो ठीक ही सोच रहे हैं। पर श्री राम का अब ऐसा स्वभाव ही बन गया कि वो किसी के भी बारे में अन्यथा सोच ही नहीं सकते हैं। उनके पास अन्यथा सोचने वाला यंत्र है ही नहीं। यंत्र भी तो सबके अलग अलग होते हैं ना। अब जिसका यंत्र ही ऐसा फिट हो रखा है, वो आटा छानने की छाननी होती है ना, एक मोटी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली मैदा छानने की, तब वो मोटी वाली से कोई मैदा छानना चाहे, मैदा छनती है, दलिया छन सकता है उससे। तो वो यंत्र खुद ही बनाने पड़ते हैं फिर। तो ये फिर भगवान से उसके लिए ही फिर प्रार्थना भी करो, ध्यान भी करो, जाप भी करो, अभिप्सा भी करो, सेवा भी करो, सुमरन भी करो, सारे साधन अपनाने पड़ते हैं फिर कि भगवान जी इन यंत्रों को ही ऐसा बना दो कि ये दूसरे के बारे में अन्यथा सोचें ही नहीं, अन्यथा भाव करें ही नहीं, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही भाव करें। तो उसी के लिए फिर भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा मंत्र बना दिया, भद्रं पश्येमा अक्षभिर्यजत्राः। तो सब इंद्रियों से भद्र बोलें, भद्र सुने, ऐसे ऐसे प्रार्थना। ऋषि तो ऐसे ही प्रार्थना करते थे, रास्ता तो उन्होंने बता दिया हमारे को सारा कि आगे कैसे बढ़ना है। अब बताओ ऋषि एक एक इंद्रिय से, अब ये नहीं तो सामान्य लगता है ना। अब तार्किक व्यक्ति बोलेगा, बोल जी ऐसे प्रार्थना करने से कोई कानों से भद्र कैसे सुनेंगे? हमने ये मंत्र बोल दिया, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। अब दूसरे भद्र ना बोलें तो सुनेंगे कैसे हम? तो प्रार्थना करना उचित है कि अनुचित है? हमने तो मंत्र बोला और दूसरा भद्र बोलता नहीं है, तो मंत्र का फायदा क्या हुआ? तो इसका मतलब ऋषियों को ठीक ज्ञान नहीं था, क्योंकि ऋषि वो बात नहीं बतानी चाहिए उनको जो संभव नहीं है, और फिर भी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह दिया कि वेद वाक्य के ऊपर कोई शंका मत करना, वेद अंतिम प्रमाण है, भगवान की वाणी है। तो अब ये प्रश्न मैंने कल के लिए छोड़ दिया आपके लिए, क्योंकि आप भी तो स्वस्ति वाचन में बोलते ही हो ना, तो थोड़ा सा तो आप भी सोचो।
तो ये मंत्र क्यों ऋषियों ने कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा अक्षभिः। अब दूसरा भद्र करता ही नहीं है तो देखें कैसे भद्र हम भद्र देखना चाहते हैं और दूसरे उल्टा ही करते हैं तो दिखेगा ना उल्टा। तो ये दो प्रश्न आपके लिए, तो इसके लिए आप उत्तर बताइएगा। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं लग रहा है, जो आप कह रहे हैं ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, और मुझे तो ये लगता है कि वो वहाँ से आए होंगे और ये सारे घटनाक्रम के बारे में उन्होंने सुना होगा, तो वो हमारे से मिलने के लिए आ रहे हैं। द्रष्टुम अभ्यागत, हमें देखने के लिए मतलब मिलने के लिए। संस्कृत में द्रष्टुम कहा जाता है मिलने के लिए, कि हमें मिलने कब आओगे। जैसे हिंदी में तो मिलना शब्द प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में देखना शब्द प्रयोग किया जाता है। अम्बाम च कैकेयीं रुष्य परुषं चाप्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान राज्यं मे दातुमागत। और कह रहे मुझे तो ऐसे भी लगता है कि जो कैकेयी माता है, रुष्य परुषं च अप्रियं वदम्, उसने जो कठोरतापूर्ण परुष, कठोरतापूर्ण, अप्रिय, ये सारे जो वचन उसने बोले कहे, और प्रसाद्य पितरम श्रीमान, और पिता को उसने मना लिया। तो जब इनको पता लगा होगा कि ये सब हुआ है, तो ये मैं राज्यम दातुम आगत, उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं करना चाहा होगा और वो राज्य वो मुझे ही वापस देने के लिए शायद आए होंगे, ऐसे मन्ने, ऐसे मुझे लगता है। तो ये सोच किसी व्यक्ति को राम बना देती है, किसी को लक्ष्मण बना देती है, किसी को मंथरा बना देती है। सोच अपनी अपनी है, ये सारी हमारे सामने है। अब हमें कौन सी वाली अपनानी है, इसमें से कौन सी हटानी है, तो ये अपने को देखना है। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे
राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ओम श्री